प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 4 का अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ओणम के रंग। तो ओणम कहाँ होता है? केरल में। हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, जिनमें से केरल भी एक राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं दक्षिण और पूर्व में तमिलनाडु और उत्तर में कर्नाटक से लगती हैं, और इसकी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर तट है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले पठन ही कर लेते हैं और ओणम महोत्सव के बारे में जानते हैं। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। नौका किसको कहते हैं? नाव को। दौड़ रेस है ना। केरल राज्य का एक स्थान है आरनमुला। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित मतलब इकट्ठे होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही, सूर्योदय मतलब जब सूरज उग जाता है, सूर्य का निकलना होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाई। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सय पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं, है ना, चमचमाने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं, उपज मतलब फसल, और खलिहानों में धान भरे हैं। कहा जाता है कि ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब पुराने समय में, महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे, खुश थे। तो एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे। वामन मतलब देख रहे हो ना, ये वाला जो रूप है ये वामन रूप होता है। और इनकी जो हाइट थी वो कम थी और 3 पग भूमि की याचना की। 3 पग जानते हो ना, पैर को रखना, 3 बार कदम रखना। महाबली ने इस तुच्छ मतलब छोटे, तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से यानी एक कदम में स्वर्ग, दूसरे कदम में भूमि और पाताल को नाप लिया और उनके तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा, यानी उनका मतलब था कि अब मैं आगे क्या करूं। तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर
झुका दिया। तो देख रहे हो ना आप इनके पग के नीचे यहाँ पर महाबली बैठे हैं। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना की, एक डिमांड की, समझ लीजिए आप, मांग की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। श्रावण महीने के, श्रावण मतलब सावन, श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है, जो अभी गया है ना। प्रत्येक वर्ग के लोग अपने चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है, यानी लोग इसको गाते हैं। महाबली के राज में सब जन एक समान, जन मतलब लोग, राज मतलब उनके राज्यकाल में, राज्य में दुख दरिद्रता यानी दुख और गरीबी का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, कोई डाका नहीं डालता, कोई धोखा नहीं देता, झूठे वचन कोई नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के त्योहार स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। दीपदान जानते हो ना, बड़े से होते हैं और उन पर फिर बाती लगा के तेल डाला जाता है, उनको जलाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या क्या होता है इस ओणम के भोज में। चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई तरह के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेल कूद, कविता प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों, देखिए कौन से विशेष खेल हैं, जैसे तल पंतुकली या केलिन तट्टुकली तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। नौका विहार मतलब नाव में घूमना। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुल्लल, केकोट्टिकली और झूला झूलना। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती हैं। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो बच्चों, ये जो ओणम की कहानी थी ये आपको हमेशा याद रहेगी। बहुत सुंदर तरीके से ये पाठ बनाया गया है और ओणम के बारे में बताया गया है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नौका मतलब नाव, एकत्रित मतलब इकट्ठा,
आकर्षण देखने योग्य, सूर्योदय सूरज के निकलते ही, उपज मतलब फसल, पौराणिक मतलब पुराने, कथा कहानी, याचना मांग इच्छा, तुच्छ मतलब छोटा, स्वीकृति सहमति, पग पैर मतलब कदम रखना, प्रपंच छल कपट से भरा कार्य और प्रीति भोज खाना। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर की ओर, है ना। तो ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? ओणम का त्योहार श्रावण माह के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। यह अगस्त व सितंबर के बीच आता है और यह 10 दिनों तक चलता है। हालांकि तीसरे दिन ही महाबली वापस चले जाते हैं पाताल लोक, लेकिन ये जो महोत्सव है ये 10 दिनों तक चलता है और यह फसल की कटाई से जुड़ा पर्व है। ओणम का त्योहार किस कथा पर आधारित है? तो ओणम का त्योहार राजा महाबली की कथा पर आधारित है, जो अभी हमने पढ़ी थी। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो जो जैसे नॉर्थ इंडियन हम लोग उत्तरी भारत के लोग हैं तो हम होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं। और इसके अलावा जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद मनाते हैं, है ना। आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? हमें दीपावली का त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है, जो कि मुझे बच्चों ने बताया, क्योंकि इस दिन सब जगह प्रकाश दिखाई देता है, चारों ओर दीपक, मोमबत्तियां, लड़ियां आदि नजर आती हैं, घर खूब सजे होते हैं, हम खूब मिठाई खाते हैं और पटाखे चलाते हैं। त्योहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? ये भी जब हमने क्लास में पूछा, बच्चों के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया त्योहार वाले दिन हम अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। यदि दिवाली है तो घर की सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीपक सजाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं। पूजा की तैयारी में मम्मी पापा की मदद करते हैं, मिठाई खाते हैं और पटाखे चलाते हैं। आपका इससे भी अलग कोई उत्तर है तो आप उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। तो सूरज का चित्र तो नहीं बनाया मैंने, यहाँ पर टिक लगाया है कि बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्योहार आरंभ हो गया है। बच्चे आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाते हैं। वैसे तो बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, जल्दी से नहा धो लेते हैं, ये भी हो सकता है ना। महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा? तो इसमें कौन सा वरदान मांगा था कि अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का उन्होंने वरदान मांगा था। तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं, क्योंकि तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, है ना। स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलान कीजिए। ये का है और ये खा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं कि ये क्या चीज है। तो जैसे है पुक्कलम। पुक्कलम क्या होता है? फूल पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई गई रंगोली, जैसे कि आप दीपावली पर बनाते हैं। इसे अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है, रंगोली या अल्पना। दूसरा है द्रोण पुष्प। ये हमने किससे मिलाया? ये क्या है? इसे गोफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। औषधीय क्या चीज होती है जिसका हम औषधि की तरह, दवाई की तरह भी हम प्रयोग करते हैं, इनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके पौधे की गांठों पर सफेद फूलों के गुच्छे होते हैं। तलपंतुकली ये खेल होता है। इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, एक दल मतलब एक ग्रुप के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है और दूसरे ग्रुप के खिलाड़ी इसे लपककर पकड़ते हैं। अगला है किलिंतट्टुकली। ये क्या होता है? इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति शेप बनाई जाती है ना, रेक्टेंगुलर, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है।
सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। कैकोट्टिकली ये क्या होता है? यह तिरुवतिराकली नृत्य रूप का दूसरा नाम है। इस नृत्य में मतलब डांस में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है त्रिविक्रम। अभी हमने पाठ में पढ़ा था त्रिविक्रम, तीनों लोगों को जीतने वाले, है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? त्रिविक्रम यानी विष्णु भगवान। ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ओणम के भोज में चावल, सब्जी, खीर, पापड़ आदि बनाए जाते हैं। इस दिन विशेष भोज साध्य बनाया जाता है, जो केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला एक भव्य और पारंपरिक शाकाहारी भोजन है। शाकाहारी क्या होता है? पौधों से बना हुआ, जो पौधों से निकलते हैं, जिसमें कोई मांस का नामो निशान नहीं होता है। शाक माने होती है सब्जी, है ना? शाकाहारी उसको हम कहते हैं। पत्तियों से बना हुआ, जो जमीन में चीजें लगती हैं, पेड़ पत्तों से बना, उसको शाकाहारी कहते हैं। इसमें चावल, सांभर, अवियल, थोरम, पचड़ी, रसम, केले के चिप्स शामिल होते हैं। इसमें हम पायसम भी खाते हैं। पायसम क्या होती है? खीर होती है। आपके राज्य में कौन से त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? इसमें से किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे खीर के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। पायसम चावल से जो बनती है। आपके राज्य में कौन से त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? यानी जैसा कुछ ओणम में होता है वैसा ही आपके त्योहार में भी होता है। तो हमारे राज्य में होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद आदि त्योहार मनाए जाते हैं। और दीपावली जैसे त्योहार पर हम ओणम की तरह रंगोली बनाते हैं। प्रवेश द्वार पर फूलों, दीपकों, मोमबत्तियों, लाइट से घर सजाते हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। मकर संक्रांति, बैसाखी, लोहड़ी फसल कटाई से संबंधित त्योहार है, लिखा ना, उन त्योहारों की बातें ओणम से मिलती। तो ये जो हमारा त्योहार है ओणम, ये भी फसल की कटाई से संबंधित है। और जो ये है मकर संक्रांति, बैसाखी, लोहड़ी, ये भी फसल कटाई से संबंधित। ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? इस लोकगीत में कहा गया है कि सब लोग एक समान हो, कहीं कोई दुख और गरीबी ना हो, कोई किसी के यहाँ चोरी डाका ना डाले, किसी को धोखा ना दे, कोई झूठे वचन ना बोले, मतलब झूठ ना बोले, तराजू की तोल सही हो, कोई छल कपट धोखाधड़ी ना हो, सब जगह प्यार ही प्यार हो। पाठ में आए कि इस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। इस पाठ में एक जगह कहा गया है कि एक दिन महाविष्णु ने महाबली से खुश होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। तो महाबली ने उनसे प्रजा से वर्ष में एक बार मिलने की अनुमति मांगी। इससे हम कह सकते हैं कि वे अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट के रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की
पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे पड़े हैं। यानी इनसे पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम की तैयारी कर रही है। आइए अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की पहचान करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बच्चों ये दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई दे रही है। जैसे पहली है भरतनाट्यम की, दूसरी कथक की, तीसरी कथकली की, इधर मोहिनी अट्टम, ओडिसी, लावणी और कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम का क्या है? तमिलनाडु का कथक, उत्तर प्रदेश का कथकली और मोहिनी अट्टम, केरल के ओडिसी, उड़ीसा का लावणी, महाराष्ट्र का कुचिपुड़ी। और आगे देखते हैं बिहू असम, भांगड़ा जो है पंजाब का, और गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है ना। और कालबेलिया राजस्थान में, छऊ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। देश हमारा एक, रंग इसके अनेक। पाठ में आई उस पंक्ति को चिन्हित करके लिखिए जिससे पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्योहार है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे पड़े हैं। तो इस पंक्ति से ये पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्योहार है। कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े और कौन कौन से त्योहार हैं। ऐसे त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। ओणम केरल का त्योहार है ना। लोहड़ी पंजाब का है, बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है और बैसाखी उत्तर प्रदेश और पंजाब में मनाई जाती है। उपज से जुड़े निम्नलिखित त्योहार भारत के किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं? उनके नीचे दिए गए रंगों के द्वारा उन्हें मानचित्र में दर्शाएं। दर्शाएं मतलब दिखाएं। तो जैसे ये ओणम है, इसको पीले रंग से दिखाना है। ओणम कहाँ मनाते हैं हम? केरल में, तो पीले रंग से हो गया। लोहड़ी को लाल रंग से दिखाना है, ये पंजाब में हो गया। पोंगल को हरे रंग से दिखाना है, ये तमिलनाडु में हो गया। सांकेन नीले रंग का है, ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मनाते हैं। बिहू जो है वो असम में मनाते हैं, भूरे रंग से दिखाना, ये असम है। और छठ का मनाते हैं, बिहार में मनाते हैं, तो ये है नारंगी रंग से। और फूलदई का त्योहार उत्तराखंड में मनाते हैं, इसको हमें गुलाबी रंग से दिखा दिया। आप और अच्छे से दिखाइएगा। ओणम पर गाया जाने वाला ये लोकगीत है जिसका हिंदी रूप है, महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रहे। पाठ में आए कुछ वाक्यों के अंश नीचे लिखे हैं, ध्यान से पढ़िए। हल्की हल्की बयार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे और नन्हे शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का 1 बार प्रयोग करके पढ़ते हैं। कैसे? हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान और नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। अब आप ऐसे कुछ वाक्य बनाओ जिसमें ऐसे शब्द आए हैं। नीला नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। सर्दियों में खिली खिली धूप गर्माहट देती है। गरम गरम पकौड़ियां खाकर मजा आ गया। नन्ही नन्ही बूंदें घास पर पड़ी थी, है ना। तो इस तरीके के शब्द हमें लेने हैं जो डबल यूज हो रहे हैं। इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बच्चे मूर्तियों को सफेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे हैं, तो क्या है? सफेद यहाँ विशेषण हो गया। अब दूसरा हमने बनाया है कि चहचहाते पक्षी आसमान में अटखेलियां कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है? चहचहाते। नदी का स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है, तो स्वच्छ क्या है? विशेषण। साफ। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी, रंग बिरंगी विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं।
नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्व दिशा में सये पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना और थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। तो मैंने आके वाक्य बनाए हैं चमकना का, जैसे कल मैंने अपनी अलमारी की जब सफाई की तो वो चमकने लगी, यानी साफ हो गई। मंडराना, बाहर बगीचे में फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं। थमना, अब वर्षा थम चुकी है, तुम जा सकते हो। आप इससे अलग भी अपने वाक्य बना सकते हैं। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इस शब्द को उलट पलट कर भी यह मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे से पढ़ने पर इसमें एक बिंदी लगा दीजिएगा, एक समान रहते हैं, जैसे सरस और जहाज। आप भी 5-5 वाक्यों की टोली में ऐसे शब्द खोजिए। तो कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कनक, रबर, डालडा, जलज, नमन, नयन, रडार, चम्मच, सहस और नाचना। इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित करो जिनसे ये भाव पता चलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। तो पाठ में कुछ ऐसी पंक्तियां आई हैं जिनसे पता चलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, जैसे बच्चों द्वारा फूल इकट्ठा करना, सामूहिक भोज, खेल कूद, लोक नृत्य, नौका दौड़ आदि। वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। आमंत्रण पत्र क्या होता है? इनविटेशन कार्ड। तो हम सपोज करो कि आपको आपकी क्लास को दिया गया है ये काम, तो आप कैसे इनविटेशन कार्ड तैयार करोगे? इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। जैसे पहले अपने स्कूल का नाम डाल दो, फिर प्रिय अभिभावक, सप्रेम नमस्कार। आपको यह सूचित किया जाता है कि गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है। हम सभी मिलकर इस महोत्सव को सुंदर बनाएंगे। इस अवसर पर हम कुछ कार्य करेंगे, जैसे वृक्षारोपण, नाटिका, नृत्य, काव्य पाठ आदि। अतः आपसे अनुरोध है कि आप 5 जून को हमारे विद्यालय में अवश्य पधारें। धन्यवाद। भवदिया, यहाँ पर मॉनिटर अपना नाम लिख सकता है या फिर कक्षा का भी जिक्र किया जा सकता है, कौन सी क्लास है, कौन सा वर्ग है। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालय की सहायता से कुछ और जानकारी जुटाइए। देखिए यहाँ पर एक भारत का एक मानचित्र बना है और ये केरल राज्य का बना हुआ है। ये इसको एरो लगा रखा है और यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य केरल का, भाषा, परिधान, मुख्य फसल, राजधानी, त्योहार और सीमांत प्रदेश। तो इसके बारे में मैंने आगे कुछ लिखा है कि जैसे शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है, यहाँ पर कथकली और मोहिनीअट्टम है। भाषा क्या है यहाँ की? मलयालम है। परिधान क्या है यहाँ के? केरल में पुरुष जो हैं वो मुंडू और महिलाएं जो हैं वो कसाबू साड़ी पहनती हैं। मुंडू जो होता है एक सफेद और क्रीम रंग का बिना सिला हुआ कपड़ा होता है और कसाबू साड़ी जो होती है उसमें सोने या चांदी के धागे से किनारे पे काम होता है। और ये परिधान जो है अक्सर त्योहारों, शादी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहने जाते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, जिसे पहले हम त्रिवेंद्रम कहते थे। यहाँ के त्योहार क्या है? ओणम, विशु, त्रिशूर पूरम और मकरविलाक्कू। मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान और बकरीद प्रमुख हैं और ईसाई समुदाय के लिए क्रिसमस प्रमुख त्योहार है। कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी एक सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। ठीक है बच्चों, तो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं नाम जिन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। खूब नाम कमाया, जिसमें पहला नाम आता है सुधा चंद्रन का। ये नृत्यांगना और एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपना पैर जो था वो एक दुर्घटना में खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने अपने नकली पैर से डांस भी किया और एक्टिंग भी की और आजकल भी
वो आपने देखा होगा, मूवीज में भी आते हैं, टीवी चैनल पर भी आती हैं और बहुत ही बढ़िया और उम्दा एक्टिंग करती हैं। तो इनका बहुत नाम हो रहा है। अरुणिमा सिन्हा यह एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने एक पैर रेल हादसे में खो दिया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। रविंद्र जैन ये एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और गायक भी थे। इन्हें दिखाई नहीं देता था लेकिन गजब की धुनें इन्होंने बनाई हैं। रामाकृष्णन कम उम्र में ही पोलियो के कारण इनके दोनों पैर खराब हो गए थे, पर उन्होंने पत्रकारिता में लंबा करियर बनाया और एक संगीत के चैनल के सीईओ बने, है ना। तो ये था बच्चों हमारा ओणम के रंग पाठ। आपको ये कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसको जाकर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।